दिस इज़ अर्चित एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन है प्रूफ वाले। प्रूफ डैट रूट 3 इज़ इरेशनल। ये क्वेश्चन हमेशा आता है 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में। इस पे बेस्ड 3 नंबर का आना ही आना है पक्का, बिल्कुल। और ये है एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन। तो चलिए इसको प्रूफ तो चलिए पहले जान लेते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो ये P बाई Q की फॉर्म में ना लिखे जा सकते, मतलब अपॉन में ना लिखे जा सकते हैं। और उनकी Q जो होता है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है। ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता, ज़ीरो से बड़ा ही होगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसमें पहले हम लोग अगर इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो इसको हम उल्टा मान लेते हैं कि ये रेशनल है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P बाई Q की फॉर्म में लिखे जा सकें, बस। तो लेट कर लेते हैं पहले। लेट रूट 3 इज़ आ इसको इरेशनल प्रूव करना है तो पहले इसको रेशनल मान लेते हैं। लेट रूट 3 जा रेशनल। ठीक है, तो अब इसको जब रेशनल मान लिया है तो रेशनल को हम लोग P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इरेशनल को नहीं लिख सकते तो रेशनल को लिख सकते हैं। तो रूट 3 इज इक्वल्स टू P बाई Q हो गया। P बाई Q की फॉर्म में लिख दिया। अब ये क्यों है? क्योंकि वेयर P एंड Q आर इंटीजर, क्योंकि P और Q इंटीजर्स हैं और इसमें Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम Q को जो है इधर ले जाएंगे, जब इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा फिर रूट 3 Q इज इक्वल्स टू P। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, Q का स्क्वायर और P का स्क्वायर। तो अब इसमें देखिए ये जो 3 है वो 3 डिवाइड्स P, 3P को डिवाइड कर रहा है। जब ये इधर नीचे जाएगा तो इसको डिवाइड कर देगा ना, तो लिख दीजिए 3 डिवाइड्स P। अब P को कर P स्क्वायर को लिख सकते पहले, और 3 डिवाइड्स P स्क्वायर को भी कर रहा है और P को भी कर रहा है। ये एक थ्योरम है, इस पे बेस जिससे लगता है इसे, वो थ्योरम है बाय थ्योरम 1.3। बाय थ्योरम 1.3 इसके हिसाब से लिखा गया है P डिवाइड्स। अब यहाँ तक लग चुका है। अब हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग ये कि 3 इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू 3C फॉर सम इंटीजर C को हमने एक इंटीजर मान लिया जिसके P के इक्वल रख दिया 3C। ठीक है, अब हम इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9C स्क्वायर, इसकी भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। अब आप देखिए कि P की वैल्यू क्या है यहाँ पे, P स्क्वायर की वैल्यू 3Q स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3Q स्क्वायर लिख देंगे और ये 9C स्क्वायर। अब ये 3 जब उधर जाएगा तो Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3C स्क्वायर आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि Q डिवाइड्स नो 3 डिवाइड्स 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर एंड 3 डिवाइड्स Q आल्सो। तो ये भी हो जाएगा बाय थ्योरम 1.3, इस आपकी बुक में है। अब यहाँ तक हो गया। अब इसके और इसके हिसाब से हम लोग क्या देख सकते हैं कि P और Q के 2 फैक्टर हैं, मतलब 0 और 1 तो होता ही है किसी इंटीजर का फैक्टर, लेकिन इसका 3 भी एक फैक्टर है, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, P और Q 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। 1 और 0 से तो हो गई, लेकिन इसका एक और फैक्टर है 3, मतलब। तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर P एंड Q हैव एट लीस्ट 3 एज ए कॉमन
फैक्टर, इसका थ्री कॉमन फैक्टर हो गए, तो इससे क्या प्रूव होता है। लेकिन हमने जो माना था ऊपर लेट किया था यहाँ पे कि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर हैं, इनके सिर्फ दो ही इंटीजर क्या होते हैं, इनके दो ही फैक्टर होते हैं 0 और 1। लेकिन बट आवर contradicts that P and Q, तो P Q के, तो यहाँ क्या दिखाया, बट आवर जो हमने माना था आवर कॉन्ट्राडिक्शन डेट P एंड Q हैव ओनली हैव P एंड Q नहीं, P एंड Q आर को प्राइम थे, लेकिन इससे ये कॉन्ट्रैक्ट अराइजन होता है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये जो गलती हुई है ये किस लिए अराइज हुई है, बिकॉज फॉर अवर रॉन्ग एजुप्शन, जो हमने माना था, हमने क्या गलत माना था कि √3 क्या है, रेशनल, शुरुआत में गलत था, तो रॉन्ग एजुप्शन डेट √3 इज रेशनल, तो इससे क्या साबित होता है, देयरफॉर √3 इज इर्रेशनल। तो ये हो गया है, अब इसको फिर से एक्सप्लेन देते हैं, फिर से टिकअप कर लेते हैं कि इसमें प्रूव करना था √3 इज इरेशनल, तो इसका हम उल्टा मान लेते हैं, जो प्रूव करना है उसका उल्टा मान लीजिए, फिर उसको गलत प्रूव कर दीजिए, फिर आपका ही प्रूव हो जाएगा। तो इसमें मान लिया लेट √3 इज रेशनल, तो इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल को लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, और वेयर p/q इंटीजर है जिनके सिर्फ 1 और 0 कॉमन फैक्टर होते हैं, तो q उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब ये 3p को डिवाइड करेगा, p स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा बाय थ्योरम 1.3। अब p इक्वल्स टू 3c मान लेते हैं फॉर सम इंटीजर c, ये भी c एक इंटीजर है, फिर इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। जब इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो p स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 3q स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3c q स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा, फिर बाय थ्योरम 1.3 इसके भी। तब इससे और इससे में क्या प्रूव होता है कि देयरफॉर p एंड q हैव एटलीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर, सो इसके 3 एज ए कॉमन फैक्टर हो गया, एक और बढ़िया फैक्टर, तो ये अब इंटीजर नहीं रहा न रे, तो बट आवर कॉन्ट्राडिक्शन डेट p एंड q आर को प्राइम है, लेकिन अब ये क्या बताता है कि ये हमारा एक गलती प्रूव करता है कि इससे बिकॉज फॉर अवर रॉन्ग एजुप्शन, जो हमने गलत माना था उसकी वजह से, क्या हमने गलत माना था कि डेट √3 इज रेशनल, हमने लेट किया था रेशनल, अब वो गलत प्रूफ हो गया, तो इससे क्या साबित होता है कि √3 इज इर्रेशनल। थैंक यू।